नमस्कार दोस्तों, प्ले प्रोफेशनली में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कर्ज का मायाजाल। बेटिंग की वजह से 99% लोग इस दलदल में फंस जाते हैं और अगर सही समय पे आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो शायद आप कभी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। इश्क भी अधूरा रहा हमारा, हम तो पूरे बर्बाद हुए जुए में। आज आप सब ये महसूस कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे। इश्क इतना दर्द नहीं देता जितना इस जुए की हार देता है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। ध्यान से सुनना, समझना और आप सब समझदार हो। आपको क्या फैसला लेना है आप खुद डिसाइड कर लेना। हर रोज़ इंसान सोचता है कि अब बंद करते हैं, अपनी किस्मत में जीत नहीं लिखी है, पर ये कर्ज, इंटरेस्ट, EMI ये फिर उस जुआरी को उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है जहां वो पिछली रात को छोड़ा था। फिर वो किसी से कर्ज लेता है। अगर सिविल स्कोर सही है तो किसी बैंक या एप्लीकेशन से मिल जाते हैं, या अगर सही नहीं है तो किसी आदमी, दोस्त, रिलेटिव से पैसे उधार ले लेता है। वो बैंक का इंटरेस्ट वही कोई 12 से 17% के आसपास होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग है और एक EMI फिक्स हो जाता है। तो जुआरी के लिए वो EMI लगभग एक दिन के प्रॉफिट के बराबर होता है। उसे लगता है कि ये तो एक दिन का प्रॉफिट है, आराम से करके दे दूंगा, बाकी 29 दिन के प्रॉफिट से पिछले वालों को पैसे दे दूंगा, उसके बाद तो लाइफ सेटल हो जाएगी। 3-4 महीने में बैंक का भी पैसा पूरा लौटा देंगे, उसके बाद सब कुछ मानो अपने इशारों पर चलेंगे। इसके आगे की जो कहानी है ना, वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। पहले थोड़ा एप्लीकेशन और लोगों से जो पैसे आपने ले रखे हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है ना, सबसे बड़ा मायाजाल है। ये सबसे आसानी से उपलब्ध होता है। एक आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दो, वो आपके सिविल स्कोर चेक करके आसानी से एक अमाउंट आपको बता देगा कि आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। जब आप उसको प्रोसेस करने जाएंगे तो मान लो कि आपके अमाउंट अगर 10,000 का अप्रूव हुआ तो आगे आपको वो 7,700-7,500 के आसपास वो अमाउंट दिखाएगा कि जो आपके अकाउंट में आएंगे। आप बोलोगे छोड़ो यार, 2,000-2,200 क्या है, कोई बड़ी बात है, वो तो एक बेट मारूंगा, मैं कर लूँगा कवर। उसमें क्या होगा कि कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे होगा, कुछ GST, बहुत सारे मतलब चार्ज लगा के वो आपको उतना अमाउंट आपके अकाउंट में दे देंगे। जैसे ही वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा फिर आप शुरू हो जाओगे। उनका टेन्यूर रहता है कि 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन का लगभग। छोटे एप्लीकेशन ऐसे ही इतने ही दिनों में आपको रिकवर करना होगा और आपको लौटाना होगा इतने दिनों में। आपके लिए तो ये 2 दिन का काम है। एक दिन में पैसे डबल, फिर लोन पे कर दोगे, फिर बाकी पैसों से अपना लॉस कवर करने की सोचोगे। किस्मत तो वैसे बहुत ही ख़राब है और किस चीज़ से लिखी है सबको पता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत भी है। तो क्या होता है कि ऐप से लोन तो ले लिया आपने, वो पैसे हो गए 5 मिनट में ज़ीरो। अब होता है जुआरी परेशान। अभी उसके पास समय है लोन चुकाने के लिए तो ज़्यादा परेशान तो नहीं होता है। फिर क्या करता है, वहाँ से दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। फिर वही हाल होता है, 10,000 का 7,500-7,700, गेम ऑन, जुआरी की टेंशन हो गई अब ज़ीरो। यहाँ अगर वो गलती से जीत भी जाए 100 में 95 बार, जो कि नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं चलो मानता हूँ कि आप उन 5 लोगों में हो। अगर आप गलती से जीत भी गए, पैसे हो गए डबल। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं पिछले वाले एप्लीकेशन का लोन चुकाकर बंद कर देता हूँ। अभी फिर आपके दिमाग में आया कि अभी 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन बहुत समय है अपने पास, तब तक तो ये 10 गुना कमा लूँगा मैं इसी पैसे से। फिर वो राहु शनि का दशा बिगड़ेगी आपकी और ये भी पैसे चले जाएंगे। इस तरह आप एक दलदल में घुसते चले जाएंगे। एक ऐप को चुकाने के लिए आपके पास 10 लोन हो जाएंगे, 10 एप्लीकेशन हो जाएंगे। फिर आप इस मायाजाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको रोटेट करता रहेगा। हर 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन में एक रिमाइंडर आएगा, मैसेज आएगा, आपको डराएगा कि आपके रिलेटिव को फ़ोन करेंगे, इसको फ़ोन करेंगे, आपके चैट वायरल कर देंगे, गैलरी सिंक्रोनाइज कर रखा है, सब कुछ आपका डेटा ले रखा है, तो आपको परेशान करता रहेगा। फिर आप परेशान ही रहेंगे इसको चुकाने के चक्कर में। और कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको पैसे मिल भी जाए तो आप 10 के 10 एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहला काम आपका होगा कि आपने आईडी में बैलेंस डालना है।
और उससे प्लस करके फिर इनको वापस पेड करना। अब आते हैं बंदों से जो आपने पैसे ले रखे हैं, दोस्त रिलेटिव, उनके बारे में बात करते हैं। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आपको लगता है कि आपने जो टाइम दे रखा है उससे पहले उनको आपको पैसे लौटाना है, और यही गलती सबसे होती है। आप इनको इंटरेस्ट देते रहेंगे पर महीने, आप बोलेंगे कि भाई कुछ पैसे ले लो, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा पूरे पैसे। ऐसे कर करके वो भी अपना खुश रहेगा, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मतलब है ना। आप उसके पैसे भी कभी नहीं चुका पाओगे और ज़िंदगी भर उसको इंटरेस्ट देते रह जाओगे। और जो पैसे लिए हैं वो तो फिर पता ही है कहाँ जाएगा, सबको पता है ना। अब जुआरी को क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है इनसे कैसे निकला जाए। वो एक से लेकर दूसरे को देता है, कुछ को इंटरेस्ट पेड करता रहेगा, कुछ को ईएमआई पेड करता रहेगा, फिर कुछ नए नए एप्लीकेशन उनको ऑनलाइन मिलते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे अगर मिले तो शांति से सोचेगा कि क्या करना है, कितने पैसे प्रॉफिट बनाना है, कितना आज का निकाल के मैं किस किस एप्लीकेशन को देना है। वो इन सब को बिल्कुल दरकिनार कर देता है। पैसे आते ही सबसे पहले उसकी आईडी में पैसे चाहिए, उसको खेलने के लिए चाहिए बस, बाकी दुनिया समझ ही गए होगे, है ना। इस तरह आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये मेरा मानना है। आप जब तक प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, अपने दिमाग पे काबू नहीं रखोगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सारे कर्ज भूल जाओ, बिल्कुल भी। आप हो जीरो, और ये रहा आपका लिमिट, जो भी आपकी लिमिट है। सबसे पहले आपको सीखना है बेसिक्स ऑफ क्रिकेट। मैं तो कहूँगा कैसीनो बहुत ही बेकार है, बाकी आपकी मर्जी। जहाँ प्लस हो रहा है वो कोई भी हो, उसके साथ जुड़ो और बिना टेंशन के जीरो से शुरू करो। और अपनी सारी स्किल, सारे 6 साल 7 साल से जो भी खेल रहे हो, उस सबको एक जगह रखो, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। 1 महीने 2 महीने 6 महीने और ले लो, कोई भी बंदा, कोई भी एप्लीकेशन कुछ नहीं करने वाला, कोई भी बैंक तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शर्त है कि आप जितना टाइम ले रहे हो उतने में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या नहीं। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, एज अ प्ले प्रोफेशनली मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया का सारा कर्ज ख़त्म कर सकते हो। कितने भी आपके ऊपर 50 गुना कर्ज हो, आपके सैलरी के 50 गुना तक मैं बोल रहा हूँ। अब आप सोच लो, आप अगर कितना कमा रहे हो कितना नहीं, आप अपना गणित गुना भाग कर लेना। फिर भी बता रहा हूँ, अभी वनडे चल रहा है, आप जाके देख लेना। जैसे T20 आएगा ना, फिर मेरा चैनल आप ढूंढोगे और मैं करके दिखाऊंगा यहीं सबके सामने। बाकी नई वीडियोस आती रहेगी, ज्वाइन करो मत करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे फॉलो करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सही चीज़ें आपको समझाऊंगा। निकलना है निकल जाना, नहीं निकलना है लगे रहो इस भीड़ में। सारे टिपर यहीं हैं टेलीग्राम पे, कुछ पेड निकाल रहे हैं, कुछ नई नई कहानियाँ बना रहे हैं, लगे रहो इस भीड़ में। चलिए अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई सीख के साथ। बी अ प्रोफेशनल गैम्बलर, प्ले प्रोफेशनली।